फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है लिटिल वैदिक पीरियड। लिटिल वैदिक पीरियड का जो टाइम था वो था 1000 बीसी से 600 बीसी तक का। इस टाइम पीरियड को कहते थे पेंटेड ग्रेवियर फेस। इसमें क्या था कि जो मिट्टी के बर्तन काफ़ी फेमस होते थे जो भूरे कलर के होते थे। और ये टॉपिक पढ़ने से पहले जो हम लास्ट वीडियो के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वैदिक पीरियड के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया से माइग्रेट होके इंडिया आए थे। जहाँ पे वो सेटल हुए थे उस रीजन को कहते थे लैंड ऑफ सप्ता सिंधु। ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि अर्लियर वैदिक पीरियड के बारे में। अर्लियर वैदिक पीरियड का जो टाइम था वो था 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक का। तो आपने जो है टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड भी याद रखना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। तो अर्लियर वैदिक पीरियड में था कि उसमें जो नॉलेज थी, रिवर्स की नॉलेज थी, वो थी यमुना, सरस्वती और गंगा रिवर्स के बारे में नॉलेज थी। ठीक है। उसके बाद हमने उसमें पढ़ा कि ऋग्वेदा गॉड्स कौन कौन थे, फिर जो रिचुअल्स होते थे, फिर जो मैरिज वगैरह थी उसके बारे में हमने पढ़ा। और इसके बारे और इनकी जो इकोनॉमी थी वो थी मिक्स्ड इकोनॉमी होती थी। पॉलिटी सिस्टम कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। इनकी जो पॉलिटी थी और जो पॉलिटी सिस्टम था, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। तो ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड में के टाइम पे क्या हुआ कि आर्यन सेटल कवर वर्चुअली द होल ऑफ द नॉर्थ इंडिया। जो आर्यन थे उन्होंने वो पूरे नॉर्थ इंडिया में जो थे मतलब कवर कर लिया था उन्होंने पूरा नॉर्थ इंडिया। ठीक है। आर्यवर्त नॉर्थ इंडिया। द सेंटर ऑफ द कल्चर नाउ शिफ्टेड फ्रॉम द सरस्वती टू गंगा मध्य देशा। जो वैदिक कल्चर था वो शिफ्ट हो गए फ्रॉम सरस्वती टू गंगा को शिफ्ट हो गया। ठीक है। सरस्वती से गंगा को। देयर आर मेंशन ऑफ मोर रिवर्स। इसमें जो मेंशन किया गया है और रिवर्स के बारे में वो कौन कौन सी थी, नर्मदा, सदानीरा एंड चंबल। ठीक है। अर्लियर वैदिक में कौन सी थी, यमुना, सरस्वती और गंगा। फिर है इसके में द एक्सपेंशन ऑफ सेटलमेंट टूवर्ड्स द ईस्ट इज इंडिकेटेड इन द लेजेंड ऑफ सतपथा ब्राह्मणा। तो इसमें बोला है कि जो इनका जो सेटलमेंट थी इनकी ईस्ट साइड को, पूर्व साइड को, वो इंडिकेट की गई है, बताई गई है सतपथा ब्राह्मणा में। सतपथा ब्राह्मणा क्या है, ये ब्राह्मण ग्रंथ है। ये काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण, काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब ग्रंथ है ब्राह्मणों का। ठीक है। फिर है इसमें वेदगा माधवा। वेदगा माधवा जो थे वो माइग्रेट होके आए थे सरस्वती रीजन इन पंजाब। इन्होंने क्रॉस किया सदानीरा एंड केम टू द लैंड ऑफ विद्या मॉडर्न तिरुथ। कहाँ पे आई है, मॉडर्न तिरुथ में। ठीक है। फिर है इसके बाद गौतम रहुगाना। जो गौतमा रहुगाना थे वो एक पुजारी थे। वेदगा माधवा जो थे और जो गौतमा रहुगाना थे वो दोनों जो थे एक साथ सरस्वती नदी के तट पर रहते थे। ठीक है। जो वेदगा माधवा फॉलोड आफ्टर हिम सतपथा ब्राह्मणा। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जनपदा के बारे में। तो जो जनपदा था ये क्या था, एक मेजर किंगडम था, मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य था। इसमें जनपदा में क्या था, साम्राज्य कुरु। कुरु जो थे वो कॉम्बिनेशन ऑफ पुरुष एंड भारतीयास। तो ये जो कुरु था ये एक साम्राज्य था। ठीक है। बहुत बड़ा साम्राज्य था। इसमें जो कॉम्बिनेशन था वो था पुरुष ट्राइब और भारतीय ट्राइब्स का। फिर अब पंचाला। पंचाला जो किंगडम था, ठीक है, ये मोस्ट पावरफुल स्टेट थी और ये गंगा और यमुना द्वीप पे था, मतलब उत्तराखंड यूपी साइड कहीं भी उस साइड को था। ठीक है। इसमें क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ तुर्भाषा एंड क्रीविश। ठीक है। इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन था, कौन कौन सी ट्राइब का। और काशी जो था, किंगडम जो था वो एक इन द्वीप रीजन में था। द्वीप रीजन क्या होता है, जो जहाँ पे दो नदियों के बीच का जो रीजन होता है। ठीक है। लेटर वैदिक लिटरेचर में मेंशन किया गया है विद्यान माउंटेन्स के बारे में। विद्यान माउंटेन्स कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश में। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनका पॉलिटी सिस्टम। तो इनका जो पॉलिटी सिस्टम था वो कैसा था, किंगशिप बिकम हेरिडिटरी। जो किंगशिप होती थी, जो राजा वगैरह होते थे, ठीक है, आगे उन्हीं के जो आगे वंश होते थे वही राजा वगैरह राजा बनते थे। ठीक है। विधाता टोटली डिसअपेयर्स। वुमेन वर नो लॉन्गर परमिट टू अटेंड असेंबलीज। तो जो वुमेन्स होती थी, ठीक है, जो वुमेन्स होती थी वो जो थी मतलब बिना अनुमति के जो थी असेंबली अटेंड नहीं करती थी।
जो था इसमें जो है लेटर वैदिक पीरियड में फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था। तैत्तरीय ब्राह्मण क्या था? तैत्तरीय ब्राह्मण जो थे ये एक ब्राह्मण ग्रंथ था जिसमें जो बताया गया है राजा के दैविक सिद्धांतों के बारे में। सतपथा ब्राह्मणा में जो ये भी एक ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है, इसमें बताया है 12 रत्नास के बारे में, जिसमें 12 रत्नास कौन कौन थे? वो थे पुरोहिता होते थे पुजारी, ठीक है, और महाषि चीफ क्वीन, युवराजा क्राउन प्रिंस, सूता एंड सारथी जो रथ चलाने वाले, फिर है भगदुगा टैक्स कलेक्टर, अक्षवापा अकाउंटेंट, पालागाला फ्रेंड ऑफ किंग, गोपीकत्ता हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, सेनानी जो जनरल होते थे, ग्रामीणी हेड ऑफ विलेज, क्षत्रिय गेटमैन, एंड लास्ट है हमारा संग्रहित्री जो ट्रेजरर होते थे। फिर इसके बाद है हमारा देयर वॉज डेवलपमेंट ऑफ जुडिशरी, जो न्याय तंत्र के डेवलपमेंट भी हुई लेटर वैदिक पीरियड में। इसमें क्या होता था कि जो क्राइम वगैरह होते थे उनमें जो है न्याय दिलाते थे, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड के बारे में जो उसके सोसाइटी सिस्टम था, ठीक है, तो जो सोसाइटी थी इनकी 4-fold डिवीजन ऑफ सोसाइटी होती थी, ठीक है, आपने याद रखना है 4-fold डिवीजन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र होते थे। ब्राह्मण जो होते थे वो पुजारी वगैरह होते थे, जो धार्मिक चीज़ें होती थी उनको ये निभाते थे, ठीक है। क्षत्रिय क्या होते थे? जो वॉरियर होते थे, रूलर होते थे और एडमिनिस्ट्रेटर होते थे। वैश्य कौन होते थे? वैश्य जो होते थे वो एग्रीकल्चर फार्मर्स एंड जो ट्रेड्स वगैरह व्यापार वगैरह करते थे। शूद्र कौन होते थे? जो नौकर होते थे और कारीगर होते थे, ठीक है, और ये जो थे सर्वाइव करते थे। अपर ये जो 3 वर्णास थे इनके अंडर जो थे ये सर्वाइव करते थे। फिर है आश्रम सिस्टम। तो आश्रम सिस्टम फॉर्म किया गया क्योंकि वहाँ पे 4 पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ, ठीक है, कौन कौन से थे वो? धर्मा, अर्थ, कामा एंड मोक्षा। फिर है उसके बाद हमारा जावला उपनिषद। जावला उपनिषद जो था इसमें रेफरेंस दी गई है 4 आश्रम्स के बारे में, ठीक है। दैट इज द स्टेजेस ऑफ लाइफ, जो लाइफ की स्टेजेस होती है, क्या कौन कौन सी होती है? ब्रह्मचार्य, गृहस्था, फिर है वानप्रस्था एंड संन्यास, ठीक है, ये सारी जो है लाइफ की स्टेजेस होती हैं। फिर इसमें क्या था? लेटर वैदिक पीरियड में जो वुमेन्स की पोजीशन थी वो डिक्लाइन, गिर गई, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मणा में स्टेट दैट द डॉटर इज द, बताया गया है कि जो डॉटर, जो बेटियां होती थी वो सोर्स ऑफ मिशनरी, दुखों का वो सोर्स होती थी, जबकि जो बेटे होते थे वो फैमिली के रक्षक होते थे। फिर है मैत्रेयी संहिता में मेंशन किया गया है 3 बुराइयों के बारे में, लिक्वर, वुमेन एंड डाइस, जो मतलब शराब वगैरह होती थी, वुमेन एंड जो पासा वगैरह होता था उसके बारे में मेंशन किया गया है। ये चीज़ें आपने अपनी नोटबुक पे लिखनी है। मैत्रेय संहिता, ठीक है। फिर पॉलीगैमी बिकम फ्रिक्वेंटली। तो पॉलीगैमी क्या होता था? पॉलीगैमी होता था कि जैसे एक जो मेल होता था वो एक टाइम पे मतलब एक से ज़्यादा फीमेल के साथ शादी करता था, वो होता था पॉलीगैमी। वुमेन हैड गॉट हायर एजुकेशन एज इंडिकेट बाय द याज्ञवल्क्य गर्गी डायलॉग्स इन बृहदारण्यक उपनिषद। जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें जो याज्ञवल्क्य जो और गर्गी डायलॉग है उनके द्वारा इंडिकेट किया गया है कि कुछ जो वुमेन्स थी उन्होंने जो थे अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है। अब है प्रतिलोमा विवाह। प्रतिलोमा विवाह वॉज नॉट परमिटेड। प्रतिलोमा विवाह क्या होता है? जब कोई निम्न वर्ग के आदमी जो है उच्च वर्ग की महिला से शादी करता था, तो प्रतिलोमा विवाह जो है उसकी अनुमति नहीं थी लेटर वैदिक पीरियड में। अब हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड की जो इकोनॉमी थी, ठीक है, इनकी जो इकोनॉमी थी, इनकी जो एग्रीकल्चर था, जो इनकी चीफ इकोनॉमी एक्टिविटी थी, ठीक है। और जो हमने पढ़ा कि अर्लियर वैदिक पीरियड में इनकी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी थी और वो भी मतलब एग्रीकल्चर बारे में नॉलेज रखते थे, ठीक है। और इसके बाद है न्यू ऑक्यूपेशन ग्रुप अमर्ज सच, इन्होंने जो है नए जो पेशा जो है मतलब इसमें इमर्ज किए, जैसे लाइक फिशरी मैन, वॉशरमैन, ड्रायर, डोर कीपर एंड फुटमैन वगैरह। फिर है टिल और जो टिन, सिल्वर एंड आयरन वॉज नाउ नोन टू द पीपल। तो जो लेटर वैदिक पीरियड के लोग थे उनको टिन, सिल्वर और आयरन के बारे में जानकारी थी। मर्चेंट्स वर ऑर्गेनाइज इनटू गिल्ड्स। तो जो मर्चेंट्स क्या होते थे? जो व्यापारी होते थे, ठीक है। और गिल्ड्स क्या होता था कि एन एक कोई ऑर्गेनाइजेशन होती थी पीपल से, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल्स हु डू द सेम जॉब, जो सेम जॉब करते थे, सेम काम करते थे।
तो जो अब मर्चेंट्स थे वर ऑर्गेनाइज इनटू गिल्गिट्स, तो वो किस में ऑर्गेनाइज थे, वो गिल्गिट्स में। एज इंडिकेट बाय द टर्म, जो किस में इंडिकेट करते थे, गनाज जो कॉपरेशंस एंड श्रेष्ठा जो एल्डरमैन्स, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे इनकी रिलीजियस एक्टिविटी। रिलीजियस क्या है, मतलब जो लेटर वैदिक पीरियड में रिलीजियस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे प्रजापति हो गए, तो जो प्रजापति थे वो लेटर वैदिक पीरियड में सुप्रीम गॉड होते थे, और जो विष्णु होते थे वो प्रिजर्वर होते थे एंड प्रोटेक्टर ऑफ पीपल्स होते थे। पुषाण कौन थे, ये शूद्रा के भगवान होते थे, ठीक है। और ये जो थे रिस्पॉन्सिबल होते थे विवाह सड़क यात्रा पशु के चारे के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल होते थे। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए और अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू।